काकी साहब, आप ये क्या कह रही हैं? नाहर इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगा। उसे राजी करना होगा ब्रजेश, और फिर उसे पूछे बगैर ही कोई फैसला लेने की जरूरत भी नहीं है। और फिर उसे पूछे बगैर बस कीजिए, क्षमा कीजिए हमें कि हम आप सबके बीच में यूं बोलने चले आए। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? हम सपने में भी कभी ये नहीं सोच सकते कि हम ठाकुर जी के साथ ऐसा रिश्ता कायम कर सकते हैं। वो तो हमारे भगवान हैं, पूजा करते हैं हम उनकी। हम तो वो पूजा के फूल हैं जो भगवान के चरणों में चढ़ सकते हैं, लेकिन उनके मुकुट में नहीं सज सकते। वृंदा, हम तुम्हारी भावनाएं समझ सकते हैं, लेकिन मानो हमारी बात, हमने दुनिया देखी है। तुम चाहे अपनी भावनाओं को भक्ति का नाम दो या कोई और, लेकिन हम जानते हैं कि तुम्हारे दिल के किसी न किसी कोने में कहीं न कहीं नाहर के लिए प्यार दबा पड़ा है। इसलिए तो तुम उसकी इतनी परवाह करती हो, इतनी फिक्र करती हो, उसकी चिंता करती हो। काकी साहब, हमने कहा ना कि वो हमारे भगवान हैं। तो फिर आप सबने ये कैसे सोच लिया कि हम अपने भगवान के बराबर होकर उनके साथ ये रिश्ता कायम करना चाहते हैं? आज आपने हमारी पूजा पर, हमारी भक्ति पर लांछन लगा दिया। नहीं, अब हम एक पल भी इस घर में नहीं रह सकते। वृंदा, क्या कर रही है तू वृंदा? ये बात तो सुन, काकी साहब के मन में जो था उन्होंने कह दिया बेटे। अब बड़ों के कहने का इतना बुरा नहीं मानते। तो फिर तूने भी तो बता दिया ना कि तेरे मन में क्या है, तो फिर घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? अब हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? क्यों नहीं? लेकिन बाबू, जब ठाकुर जी को पता चलेगा कि हमारी जो उनके प्रति श्रद्धा है, स्नेह, उसका सब लोगों ने गलत मतलब निकाला और हमारे रिश्ते पर संदेह कर बैठे, तो उन्हें कैसा लगेगा? उन्हें बहुत बुरा लगेगा बाबू। हम अब उनका सामना नहीं कर पाएंगे। सुनना, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं बाबू, भूल तो हमसे हुई। हम ही उनके प्रति अपनी भावना को छुपा नहीं पाए और अपने व्यवहार से आप सब लोगों के सामने अपनी ऐसी छवि बना बैठे। लेकिन हमारा ईश्वर चाहता है बाबू कि ठाकुर जी हमारे लिए क्या है, वो हमारे भगवान है और कुछ नहीं। नहीं बाबू, हमें मत रोकिए, समझने की कोशिश कर। हमें जाने दीजिए। अरे सुन तो सही, अगर हमें तेरे मन की सच्चाई पता होती बेटे, तो हम इस तरह तुम्हारा मन नहीं दुखाते। ठहर तो सही वृंदा। वृंदा, ब्रजेश, रोको ऐसे। वृंदा, कहाँ जा रही हो? बात क्या वृंदा? इस तरह अचानक कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो? बोलो वृंदा, बात क्या है? वो क्या है ना नाहर बन्ना, कि जब से सलोनी जी आपको छोड़ के चली गई हैं, तो आप बहुत अकेले हो गए हैं। हम सभी घर वालों को लगा कि वृंदा जी जो है वो आपको बहुत चाहती हैं। तो इसी बात पे काकी साहब ने मशवरा दिया कि क्यों ना आप दोनों की शादी करा दी जाए। ये
बात आप लोगों ने सोची भी कैसे? इसमें गलत क्या है? दो अकेले भले मन के इंसानों को बंधन में बांधना, उनकी जिंदगी संवारना कोई गलत बात तो नहीं है ना, कोई बुरा तो नहीं है उसमें। हमने देखा है तुमसे कितना प्यार करती है ये, तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। हमने जो भी डिसीजन लिया होगा वो सोच समझ कर ही लिया होगा ना। तुम जरा से अपसेट होते हो तो ये रो पड़ती है, तुम्हारी खुशी में वो अपनी खुशी देखती है। तो ये गलत बात तो नहीं है ना, इसे प्यार नहीं तो और क्या कहते हैं? प्यार के भी तो बहुत से रूप होते हैं ना काकी साहब। हमें क्या पता था कि बड़े बड़े शहरों के लोगों के मन इतने छोटे होते हैं कि उन्हें प्यार का सिर्फ एक ही रूप दिखाई देता है। हर रिश्ते को नाम देना जरूरी होता है। अगर आप सबकी यही मंशा है तो ठीक है, हमारे और ठाकुर जी के रिश्ते को नाम हम देंगे, जरूर देंगे। आपकी ये इच्छा हम पूरी करेंगे काकी साहब। ये काम हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन क्या करते, नादान थे हम। ये नहीं जानते थे कि हमारी पूजा का गलत मतलब लिया जाएगा। एक भक्त और एक भगवान के बीच के रिश्ते में भी लोग एक रिश्ता ढूंढेंगे। काकी साहब, अब तो आपको हमारे और ठाकुर जी के रिश्ते पर कोई संदेह नहीं है ना? तरस आ रहा है मुझे आप लोगों की सोच पर। आपके दिमाग में ये बात आई भी कैसे? मैंने खुद कभी वृंदा को उस नजर से नहीं देखा। उस प्यार उसने के पीछे कौन सा नाता है मैं खुद नहीं जानता और ना ही कभी जानने की जरूरत समझी। लेकिन आज वृंदा ने मेरी उलझन आसान कर दी। आज से वृंदा मेरी बहन है। वृंदा मेरी बहन इस घर से नहीं जाएगी। अब तो मानोगी ना वृंदा? अपने भाई की बात का मान रखोगी ना? मुझे लेकर आप लोगों की चिंता तो समझता हूं। मेरे दुख, मेरे अकेलेपन को लेकर आप लोग खुश नहीं। लेकिन अब आप सबको मेरी इस हालत की आदत डालनी पड़ेगी। अब तक मुझे सलोनी के बिना रहने की आदत नहीं पड़ जाती। क्योंकि मेरी जिंदगी में सलोनी की जगह और कोई नहीं रह सकता। उसके बिना मेरी जिंदगी सूनी ही सही, लेकिन पत्नी के रूप में मैं सलोनी की जगह किसी और को शामिल नहीं कर सकता, किसी को भी नहीं। बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ वहां। जिस उद्देश्य से मैंने अपनों से नाता तोड़ा वही पूरा ना हो सका। मगर अब मैं जीजी की मनमानी नहीं चलने दूंगी। धरती के किसी भी कोने से, यहाँ तक कि पाताल से भी ढूंढ लूंगी मैं उसे। सिंह खानदान का वारिस
परिवार के साथ होगा। बेचारी सलोनी आंखें मूंद कर हमारी बातों पर यकीन करती रही, और मिला क्या उसे? कुछ भी तो नहीं, न फैमिली न बच्चा। और अब खाली हाथ दोनों घर से निकल गई, और वापस जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। आई एम सॉरी सलोनी जी, डोंट माइंड, लेकिन हम तो कब से यही चाह रहे थे। आंसू बहाकर, इमोशनल ड्रामा करके सबने बहुत फायदा उठाया है हमारा। यहाँ तक कि हमारी छोटी बहन तारा भी इस नाटक में शामिल थी। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती, समय का पहिया घूमते रहता है, और अब उर्वशी की बारी है। और अब तो वैसे भी हमारे रास्ते का कांटा निकल चुका है। सलोनी के उस घर में ना रहने से हमारा काम तो वैसे ही आसान हो गया है। लेकिन सलोनी, अब जहाँ कहीं भी हो, ये जरूर देखना कि ब्रिजेश सिंह के परिवार में एक एक इंसान के साथ हम अपना हिसाब कैसे पूरा करते हैं। लेकिन मैडम, तारा, हाँ, डोंट माइंड। वो अच्छी तरह से जानती है कि हम तो ऐसे ही हैं, ना हम आसानी से कुछ भूलते हैं और ना किसी को भूलने देते हैं। कही मैम, आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ? बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ मैं। मेरी बड़ी बहन रूठ कर घर छोड़कर चली गई है। वो कहाँ है, कैसी है, हमें कुछ पता नहीं। हमारा काम गुमशुदा लोगों की तलाश करना नहीं है, ये काम तो पुलिस का है। आप एक काम कीजिए, पुलिस स्टेशन जाइए और वहाँ कंप्लेंट लिखवाइए। हम तो मोबाइल कंपनी के लिए काम करते हैं। मैं जानती हूँ, और अपनी दीदी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने भी नहीं आई हूँ। मुझे तो सिर्फ उनका एड्रेस चाहिए। आपके पास उनका एड्रेस जरूर होगा, क्योंकि वो सेल नंबर आप ही की कंपनी का है। प्लीज ये मेहरबानी कर दीजिए मुझ पर। आपका एहसान जिंदगी भर मानूंगी। सॉरी मैम, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन मेरा दीदी को ढूंढना बहुत जरूरी है। उनके जाने से मेरे माता पिता बहुत दुखी है। वो बीमार पड़ गए हैं, और एक लड़की की बदनामी जंगल में आग की तरह फैलती है, आप तो जानते हैं। अगर बाहर वालों को इस बात का पता चल गया तो मेरा परिवार किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। ओके, आपके पास उनका फोन नंबर है ना? हाँ, ये लीजिए। आप आइए मेरे साथ। मैडम, आपको पूरा यकीन है कि जो फोन नंबर है आपकी बहन का है? हाँ, क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये फोन नंबर है किसी योगेंद्र श्रीवास्तव के नाम से है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद ही देख लीजिए। प्लॉट नंबर 4, इंद्रधनुष, राजमहल मार्ग। लगता है शायद गलत नंबर लग गया मेरे हाथ। सॉरी, मैंने आपको तकलीफ दी। थैंक्स। योगेंद्र श्रीवास्तव। जी कहिए। मुझे योगेंद्र जी से मिलना है। मैं ही योगेंद्र हूँ, आइए बैठिए। थैंक यू। अब बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अब कैसे बताऊं आपको? घर में कुछ कहा सुनी हुई और मेरी बड़ी बहन घर छोड़कर चली गई। मेरे माता पिता दुख से बेहाल हैं। अपनी बेटी को देखने के लिए
तड़प रहे हैं। सब जगह ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला। एक बार दीदी का फोन जरूर आया था मेरे सिर पर, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि वो कहाँ पर है। पूछताछ करने पर पता चला कि वो नंबर आपका है, इसलिए आपके पास आई हूँ। जहाँ तक मेरे नंबर की बात है, कुछ दिन पहले मेरे पड़ोस में एक औरत रहने आई थी। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। बहुत परेशान थी वो। बस उसकी मदद करने के लिए मैंने अपना सिम कार्ड उसे दे दिया था। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं मालूम। फिर तो वो मेरी दीदी के अलावा और कोई हो ही नहीं सकती। न जाने अपने बेटे को लेकर कहाँ कहाँ घूम रही है। देखिए प्लीज़, आप रोइए मत। मैं आपकी बहन को ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा। जहाँ वो रहती थी उस मकान मालिक से शायद उसका नंबर मिल जाए। मुझे बस आप अपना नंबर लिख कर दे दीजिए। जैसे ही मुझे खबर मिलेगी मैं इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। राइट जी। ये लीजिए। थैंक यू। मुझे लगा था जीजी तक पहुंच गई हूं मैं, लेकिन सुनिए, आपने किसी दुबली पतली औरत का गेहुआ रंग, उसके साथ एक नेपाली आदमी भी है। नहीं जी, मैं नहीं जानती। अरे भाई देखो तो क्या हो गया। ये कौन है? ऐसे कैसे गिर गई? अरे डॉक्टर को कोई बुलाओ भाई। डॉक्टर को बुलाओ। जाओ जल्दी। अरे ये तो बेहोश है। हो सकता है बीमार हो। ओ, एक तो धूप भी इतनी तेज है। अरे भाई साहब सुनिए, ये भीड़ क्यों जमा है यहाँ पे? रास्ता ही बंद हो गया है। एक औरत बेहोश पड़ी है वहाँ बीच सड़क पर। बेहोश पड़ी है? मैडम, आप इसे अपनी गाड़ी में अस्पताल ले जाइए। नहीं, मुझे कहीं पहुंचना है, मैं नहीं ले पाऊंगी। देखो बेटा, किसी की मदद करना जब वो कोई मुसीबत में हो, उसकी मदद करने से ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है। और तुम खुद एक औरत हो, अगर तुम इसे डॉक्टर के पास ले जाओगी तो अच्छा होगा ना। अच्छा ठीक है, आप इन्हें गाड़ी तक ले आइए। हाँ आइए आइए, उठाइए। मैडम आपका बिल रेडी है, आपको बुलाया है। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ने आपको रुकने के लिए कहा है। कुछ बात करना चाहती हैं वो। ठीक है। एक्सक्यूज मी। यस डॉक्टर, अब कैसी है उनकी तबीयत? पेशेंट की हालत अब ठीक है। लगता है उन्हें अपना ज़रा भी ध्यान नहीं है। अपनी सेहत के साथ इतनी लापरवाही अच्छी नहीं। जी। आप समझाइएगा अपनी सहेली को, इस तरह भूखे प्यासे रहना ना आपकी सहेली के लिए ठीक है, ना ही उस बच्चे के लिए जो उनके अंदर पल रहा है।
क्या मतलब है आपका डॉक्टर? क्या वो? जी हाँ, आपकी सहेली माँ बनने वाली है। सलोनी प्रेग्नेंट है? इसका मतलब अबॉर्शन करवाने की कहानी झूठी थी।